जोसेफ रॉय मैथनी, जिसको जो मैथनी भी कहते हैं, इस आदमी की सच्चाई ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। जो मैथनी का जन्म 1953 में अमेरिकी शहर बाल्टीमोर में हुआ था। जो बचपन में अपने माता पिता को हमेशा लड़ता हुआ देखता था, क्योंकि जो के पिता ड्रग्स लेते थे और वो जो और उसकी माँ को बहुत मारते थे। जो बचपन में काम किया करता था और अपने 5 भाई बहनों को पाला करता था। 1973 में जब जो 20 साल का हुआ तो वो आर्मी में भर्ती हो गया। आर्मी में जो को एक लड़की मिली जिससे उसने शादी की। काफ़ी दिन आर्मी में बिताने के बाद उसने आर्मी छोड़ दी और 1994 में अपने 6 साल के बेटे और अपनी बीवी के साथ बाल्टीमोर में शिफ्ट हो गया। लेकिन बाल्टीमोर में जो और उनकी बीवी दोनों ही ड्रग्स के आदी हो गए। ड्रग्स लेने की वजह से दोनों के बीच हमेशा झगड़ा हुआ करता था। जो अपना खर्चा निकालने के लिए लकड़ी काटने वाली जगह पर काम करता था। लेकिन एक दिन जो जब घर आया तो उसे पता चला कि उसकी बीवी उसके 6 साल के बेटे को लेकर कहीं चली गई है। जो ने अपनी बीवी को काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। उसके थोड़े दिन बाद जो को उसकी बीवी के बारे में एक बात पता चली। जो को किसी ने बताया कि उसकी बीवी छुपके से 2 लोगों से ड्रग्स लिया करती थी। जो ने उन दोनों लोगों का पता लगाया और उन लोगों से अपनी बीवी के बारे में पूछा, लेकिन उन दोनों को इसके बारे में नहीं पता था। जब उन लोगों ने इस बात से मना किया तो जो गुस्सा हो गया और जो ने उन दोनों लोगों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जो ने उन दोनों की लाशों को एक नहर में फेंक दिया। लेकिन जो को लाशें फेंकते हुए एक मछुआरे ने देख लिया। लेकिन वो मछुआरा पुलिस के पास पहुंच पाता उससे पहले ही जो ने उस मछुआरे की हत्या कर दी और उसे भी उसी नहर में फेंक दिया। लेकिन वो तीनों लाशें पुलिस को मिल गई। पुलिस ने जब जांच की तो ये पता चला कि जो ड्रग्स बेचने वाले दोनों लोगों से मिलने आया था। इसलिए पुलिस ने जो को गिरफ्तार किया। लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था कि ये तीनों हत्याएं जो ने की है। इसीलिए पुलिस ने जो को छोड़ दिया। लेकिन जो पर पुलिस केस होने की वजह से जो की नौकरी भी चली गई। उसके बाद जो ने एक बर्गर का ठेला लगाया। लेकिन अभी भी जो अपनी बीवी और 6 साल के बच्चे को ढूंढ रहा था। जो अपनी बीवी से बदला लेना चाहता था। उसके थोड़े दिन बाद जो को एक खबर मिली। जो को पता चला कि ड्रग्स के मामले में उसकी बीवी को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसके 6 साल के बेटे को सुधार गृह में भेज दिया है। इस बात से जो और गुस्सा हो गया, क्योंकि वो अपनी बीवी से बदला लेना चाहता था, लेकिन उसकी बीवी को जेल हो चुकी थी। इन सभी बातों ने जो को दिमागी मरीज बना दिया था। जो को ऐसी लड़कियों से नफरत हो चुकी थी जो ड्रग्स लेती थी। एक दिन जो कहीं गाड़ी लेकर जा रहा था, तभी उसे एक लड़की नजर आई जो नशे में थी, लेकिन वो लड़की बेघर थी। इसीलिए जो ने उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाया और अपने घर ले गया। घर ले जाने के बाद जो ने उस लड़की की हत्या कर दी। जो ने उस बॉडी के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को अपनी दुकान में ले गया। वहां पर जो ने जानवरों के मांस के साथ उस लड़की के बॉडी पार्ट्स को भी मिला दिया और उनसे बर्गर बनाकर लोगों को खिला दिया। बर्गर खाने वाले लोगों से जो पूछा करता था कि बर्गर का टेस्ट कैसा है। जब लोग बर्गर को अच्छा बताते तो जो को बहुत खुशी होती। लेकिन जो यहाँ पर नहीं रुका। उसने 3 साल में 10 लड़कियों की हत्या की और उन सभी के बॉडी पार्ट्स को बर्गर में डालकर लोगों को खिला दिया। लेकिन 1996 में उसने एक लड़की को अगवा किया जिसका नाम था रीटा कैम्पन। जो ने रीटा को अपने घर पर बंधक बना रखा था। लेकिन जो कुछ काम के लिए जब घर से बाहर गया तो रीटा वहां से भागने में सफल हो गई। रीटा तुरंत ही पुलिस के पास गई और जो के बारे में सब कुछ पुलिस को बता दिया। पुलिस ने तुरंत ही जो को पकड़ लिया और थाने ले जाकर जो से पूछताछ की। वहां पर जो ने पुलिस को बताया कि उसने 13 लोगों की हत्या की है, जिसमें 10 औरतें और 3 आदमी थे। वहीं पर जो ने यह बात भी बताई कि उन लोगों के बॉडी पार्ट्स को मैं बर्गर में मिलाकर लोगों को खिला देता। पुलिस ने जो को पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। जो ने अपनी बीवी की बात बताई।
वो अपनी बीवी से बदला लेना चाहता था। जॉ ने कहा कि यदि मेरी बीवी को मुझे छोड़ना था वो मुझे कहकर चली जाती ताकि मेरा बेटा मेरे पास रहता, लेकिन उसने मेरे साथ गलत किया और इसीलिए मुझे महिलाओं से नफरत हो गई। जॉ के बारे में लोगों को जब पता चला तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि बहुत से लोगों ने जॉ के बर्गर को खाया था जिसमें इंसानी मांस था। बाद में जॉ को जेल भेज दिया गया, लेकिन 2017 में 64 साल की उम्र में जॉ की मृत्यु हो गई। नंबर 2, 1990 में कुवैत के अंदर एक सिंगर बहुत मशहूर हो गई थी जिसका नाम था नोरा अल तकाता। नोरा का अपना बैंड था और वो शादियों में गाना गाया करती थी। नोरा कुवैत में बहुत फेमस थी। अमीर लोग नोरा को अपने घर में गाना गाने के लिए बुलाते थे, लेकिन एक समय पर कुछ अजीब हुआ। इतनी मशहूर गायक कहीं गायब हो गई। नोरा ने गाना गाना ही बंद कर दिया। लोग हैरान थे। इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद भी नोरा ने आखिर ऐसा क्यों किया। लेकिन एक दिन नोरा का एक इंटरव्यू आया जिसमें नोरा ने जो कहानी बताई उसे सुनकर पूरी दुनिया दंग रह गई। ये कहानी बहुत ही अजीब और रहस्यमयी थी। नोरा उस इंटरव्यू में ये कहानी सुनाती है। नोरा ने कहा कि एक दिन एक औरत ने मुझे फ़ोन किया। उस औरत ने कहा कि मेरी बेटी की शादी है और आपको यहाँ आकर एक गाना गाना है। उस औरत ने नोरा को पैसा भी दे दिया और शादी की तारीख बता दी। फिर एक शाम 9 बजे नोरा अपने साथियों के साथ उस पते पर पहुंच गई। वहां पहुंचने पर यह पता चला कि वहां एक आलीशान घर बना हुआ है। उस घर को बहुत सजाया गया था। नोरा अपने साथियों के साथ उस घर में चली गई। नोरा ने कहा कि उस शादी में बहुत लोग आए हुए थे, लेकिन जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे वहां हमें एक अजीब एहसास हुआ। मेरे बैंड के लोग सब लोग डर गए। घर में जाने के बाद हम लोगों को एक कमरे में बैठा दिया। थोड़ी देर के बाद एक महिला आई। ये वही महिला थी जिसने मुझे फ़ोन किया था, लेकिन मैं उसके चेहरे को देखकर डर गई क्योंकि उसका चेहरा पीला दिख रहा था। वो महिला मेरे पास आई और मेरे से हाथ मिलाया, लेकिन उसका हाथ एक लकड़ी जैसा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई लकड़ी पकड़ रखी हो। उसके बाद वो महिला चली गई और हमें गाना गाने के लिए बुलाया गया। हम सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन फिर भी हमने एक गाना गा लिया। लेकिन हम सभी लोग बहुत थक चुके थे, इसलिए हम लोगों ने कहा कि हम थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। उसके बाद हम सभी लोगों को उस घर के 2nd फ्लोर पर ले जाया गया, लेकिन वो जगह बहुत अजीब थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों तक इस जगह को साफ ही ना किया गया हो। लेकिन फिर भी हम कमरे में चले गए और मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए मुझे नींद आ गई। लेकिन नींद में मुझे एक अजीब सपना आया। उस सपने से मैं इतनी डर गई कि मेरी नींद जग गई और मैं कमरे से बाहर आई। मेरे साथ और भी मेरे साथी थे, वो सभी लोग डरे हुए थे। हम लोग 2nd फ्लोर से जब नीचे आए तो हमारी ही बैंड की एक मेंबर नीचे खड़ी रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, तो उस लड़की ने कहा कि 2nd फ्लोर पर दीवारों पर मैंने इंसानी चेहरे देखे हैं। इस बात से नोरा भी बहुत डर गई, लेकिन नोरा ने कहा कि हमें एक और गाना गाना था, उसके बाद ही हम लोग घर जा सकते थे। इसीलिए हम सभी लोग तुरंत ही गाना गाने आ गए। लेकिन वहाँ पर कुछ अजीब हो रहा था। जब मैंने दूल्हा और दुल्हन को देखा तो वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, और अजीब बात यह थी कि वो दोनों पलके भी नहीं झपका रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत डर लगा। दूल्हा और दुल्हन ने एक अजीब ड्रेस पहन रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे 200 साल पुरानी ड्रेस हो। हम सभी को बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने गाना गाना शुरू कर दिया। शादी में आए सभी लोग गाना सुनकर नाच रहे थे, लेकिन उनका नाचना बहुत अजीब लग रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन सभी लोगों के पैर बकरी के पैर हो। वो सभी लोग नाचते हुए बहुत अजीब लग रहे थे और मुझे बहुत डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद हम लोगों ने गाना रोक दिया, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने गाना रोका वो सभी लोग एक जगह रुक गए। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये सभी लोग एक जगह जम गए हो। ये देखकर हम लोग इतना डर गए कि तुरंत ही हम लोग वहां से भाग गए और घर से बाहर आ गए।
घर के बाहर खाना बन रहा था और खाने में सिर्फ मांस था और कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन हम लोग तुरंत ही वहाँ से भागे और अपने घर आ गए। लेकिन उस रात के बाद हमारे बैंड के बहुत से मेंबर बीमार पड़ गए और मैं भी बहुत बीमार हो गई और 3-4 दिन बाद हमारे बैंड की एक लड़की की मृत्यु हो गई। और इस घटना के बाद मैंने गाना गाना ही छोड़ दिया। नोरा ने जब ये कहानी सुनाई तो ये कहानी पूरी दुनिया में फेमस हुई। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन नोरा ने उस पते के बारे में कभी नहीं बताया कि कौन से पते पर वो गाना गाने गई थी। लेकिन नोरा ने गाना गाना छोड़ दिया। हैरानी की बात है, यदि नोरा झूठ बोल रही है तो झूठ बोलकर नोरा को क्या मिल जाएगा, क्योंकि वो पहले से बहुत मशहूर है और मशहूर होने के लिए वो झूठ कभी नहीं बोलेगी। हो सकता है कि नोरा के साथ कोई घटना घटी हो। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।